नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से और मड़िया हूँ 370 विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के ऊपर। मड़िया विधानसभा में मधुमक्खी पालन को लेकर हमारी क्या योजना है, कैसे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आज हमारे मड़ियाहू में बहुत ज़्यादा लोग नहीं मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। 2-4 विधानसभा में देखा जाए तो 2-4 लोग ही मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के माध्यम से हम लोग पार्ट टाइम हो या फुल टाइम रोजगार कर सकते हैं। इसमें युवा, किसान, महिला कोई भी रोजगार कर सकता है, और जिसके पास ज़मीन है वो भी कर सकता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी मधुमक्खी पालन अच्छे से कर सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और 500 लोगों को, कम से कम 500 लोगों को रोजगार मुहैया करवाना मधुमक्खी पालन में हमारा लक्ष्य है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी योजना को समझिएगा। सबसे अच्छी बात मधुमक्खी पालन का आपको पता ही है कि भूमिहीन किसान इसको कर सकते हैं, और हमारे विधानसभा में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो ज़मीन नहीं या तो बहुत छोटी जोत है, यानी कि 1 बीघे के नीचे उनके पास खेत है। तो ये मधुमक्खी पालन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अगर हम लागत की बात करें तो एक बक्सा, जो मधुमक्खी का एक बक्सा मिलता है, वो 3000 से 5000 रुपये मक्खी के साथ मिलेगा। और अगर कोई 100 बक्से से शुरू कर रहा है तो 3 से 4 लाख रुपए में लागत उसकी, 3 से 4 लाख रुपए उसकी कुल लागत आएगी। और वो आराम से 5-10 बक्से के साथ भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये से मधुमक्खी पालन को शुरू किया जा सकता है। इसमें उत्पाद के रूप में शहद मिलेगा, रॉयल जेली मिलेगा, मोम मिलेगा, अन्य भी उत्पाद मिलेंगे, लेकिन ये 3 मुख्य उत्पाद आपको मधुमक्खी पालन से मिलेगा। और एक बक्सा जो रहेगा मधुमक्खी पालन का, वो साल में, अगर अच्छे से मधुमक्खी पालन कोई कर रहा है तो 30 से 40 किलो शहद पूरे साल में एक बक्से से मिलेगा, सिर्फ शहद मिलेगा। और शहद के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मिलेंगे ही, यानी कि एक बक्से से अगर हम औसतन 35 किलो का लेते हैं तो 35 किलो अगर एक बक्से का लेते हैं, और 150 रुपये होल सेल रेट है। अगर शहद हमें बेचना है होल सेल, अगर फुटकर बेचेंगे तो 300 से 400 500 तक भी लोग बेच रहे हैं, लेकिन होल सेल में आपको 150 के आसपास बेचना है, यानी कि 35 किलो का 5250, यानी एक साल में एक बक्से से हम 5000 के आसपास हम पैसा निकाल सकते हैं। और रॉयल जेली वैक्स, और 100 बक्से से देखा जाए तो 5 लाख के आसपास हमारी कमाई होगी। अब रॉयल जेली वैक्स अन्य चीज़ों को, कमाई को जोड़ लें और 5 लाख ये जोड़ लें तो आपका जो लागत आया है, यानी कि 1-1.5 लाख जो लागत आया है उसको हटा देंगे, फिर भी आपके पास 3 से 5 लाख रुपए साल का आराम से आप 100 बक्से से बचा सकते हैं। एक ज़रूरी बात कुछ मधुमक्खी के ऊपर हम बता दें मधुमक्खी पालन के लिए, कि मक्खी जो रहती है वो 3 किलोमीटर तक जाके अपना शहद लेकर आती है, यानी कि अगर आप जहाँ बक्सा रखेंगे वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर वो रस लेकर चली आएंगी। इसके अलावा जो परागण होता है उससे क्षेत्र के फसल का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हमारा मधुमक्खी पालन कम से कम 5000 कॉलोनियों को रखना, यानी 5000 बक्सों को मड़ियाहू विधानसभा में रखना, ये हमारा लक्ष्य है। 5000 अगर बक्से हम मड़ियाहू में रख लिए, अच्छा खासा शहद उत्पादन होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में हमारे यहाँ की बाकी उपज भी, उपज का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ेगी। अब हमारी योजना 500 लोगों को रोजगार देना है, यानी 5000 बक्सों को का लक्ष्य हमारा है। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन का है वो है साल भर फूल, यहाँ पे रस उपलब्ध नहीं है मक्खियों के लिए। केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का सरसों का जो फूल है वो आसानी से यहाँ मिल जाता है। उसी दौरान मधुमक्खियों के लिए समझिए चारा उपलब्ध है। बाकी समय जो मधुमक्खी पालक हैं उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। रायबरेली हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। अगर उनको साल भर मधुमक्खी पालन से फुल टाइम व्यवसाय करना है तो इन राज्यों जिलों में उनको पलायन करना होता है। इसलिए हमने लक्ष्य तय किया है कि साल भर का भोजन मधुमक्खी के लिए हम मड़ियाहू में व्यवस्था करेंगे, यानी कि उन फसलों को हम बढ़ावा देंगे जो मधुमक्खी पालन के लिए सहायक होगा। तो हमने जो रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, उसमें कुछ फूल हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ बागवानी फल हैं, उनकी हमने एक सूची तैयार की है
और इन चीज़ों को हम अपने मड़ियाहों में बढ़ावा देंगे। पहला है सरसों, पहले से होता है। चना, मटर, राजमा, प्याज, धनिया, सूर्यमुखी, अलसी, अरहर, मेथी, मटर, भिंडी, अरंडी, मिर्च, सेम, तरबूज, खरबूज, करेला, लौकी, तिल, मक्का, खीरा, कद्दू, ज्वार, बाजरा, मूंग, टमाटर, सनई, धान। अगर बागवानी की बात करें तो अमरूद, कटहल, यूकेलिप्टस, शीशम, आंवला, नींबू, नीम, लीची, जामुन, सहजन, अर्जुन, पपीता और करंज यानी ढिठोरी। ये एक जंगली पेड़ है, हमारे क्षेत्र में मड़ियाहों में इसको ढिठोरी कहते हैं, करंज कहते हैं अगर आप गूगल पे देखेंगे। इन फसलों का जो हमने नाम लिया है, अगर इन फसलों को हम लगाते हैं तो पूरे साल हमें मधुमक्खी के लिए रस हमारे क्षेत्र में उपलब्ध रहेगा। अभी हमें तय करना है कि कितनी कॉलोनियाँ, कितने बक्से हमारे पास हैं और उन बक्सों के आधार पर हमें खेती को तय करना पड़ेगा कि कितने बीघे में कौन सी फसल को लगाया जाए कि हमारे पास पूरे 12 महीने मधुमक्खी के लिए रस उपलब्ध हो। बागवानी जो है, ये बागवानी को हमें बढ़ावा देना है। जो हमने बागवानी में जिन जिन पौधे का, जिन जिन फल फूल का नाम लिया है, बागवानी से फ़ायदा ये है कि आप एक बार लगाएंगे तो कई सालों तक वो अपने सीजन में फूल देता रहेगा। तो इस बार बरसात के सीजन में यानी कि जून जुलाई से हम लोग जितने भी खाली पड़े यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी ज़मीन है वो लगाएं, उसका संरक्षण करें, वो पेड़ उनका है, लेकिन हमें लगाना है। खास करके जो नदी के किनारे के जगह है, क्योंकि नदी के किनारे पर सारा का सारा खाली एरिया है, ना पेड़ है वहाँ पर, ना कुछ है, केवल कूस और घास फूस है। तो हम अगर वहाँ पेड़ लगाएंगे तो उस जगह का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा। और आगे हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि बागवानी को लेकर हमारा क्या लक्ष्य है, कितने क्षेत्र में हम कितना पेड़ लगाना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने मधुमक्खी पालन की बात कही है और स्वरोजगार योजना के तहत मधुमक्खी पालन में हम 500 लोगों को रोजगार देंगे। तो जो भी साथी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे निवेदन है, दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराइए। आपके गांव में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिनके हाथ में फॉर्म होगा और आप उनसे बात करके फॉर्म भरवा दीजिए। आप हमारे नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपके गांव के जिम्मेदार व्यक्ति से हम आपका संपर्क करा देंगे। और मड़ियाहों को आदर्श बनाने में हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए और बाकी बातें मिलकर किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।